जय हिंद। करप्शन एक ऐसी समस्या हम लोग के भारत के देश की जिसका अभी तक कोई उपाय नहीं निकला है, कोई उपाय नहीं। और इसमें कहा जाता है ना, जो व्यक्ति जितना पुराना है, जो व्यक्ति जितना प्रसिद्ध है, जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद में पहुंच चुका है, ये करप्शन उसे और भी ज़्यादा खोखला कर देता है। आज हमारे देश में क्या हो रहा है, बड़े से बड़ा अफसर, छोटे से छोटे दरोगा, एसआई रैंक का एक व्यक्ति से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक, इतने बड़े नेटवर्क में कितने सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। कितने सारे नेता हमारे देश में हैं जो ईमानदार हैं। कौन से ऐसे नेता हैं जिन्होंने आज तक भ्रष्टाचार को करने से या तो भ्रष्टाचार की इस नदी में डुबकी लगाने से मना किया? किसकी गलती है इसमें, नेताओं की या जनता की? देखिए, कल को अगर कोई एक युवाओं का प्रतिनिधित्व करता है, कोई हमारी तरह या आपकी तरह कोई एक युवा नेता आगे चल के इस देश को अगर मिलता है, तो क्या करप्शन उसे भी भ्रष्ट कर देगा? यही तो समस्या है हमारे देश की। यहाँ पे अमीर और अमीर होते जाते हैं, गरीब उसी स्तर पर रहते हैं। करप्शन को ख़त्म करना है तो देश की जनता को सुधरना हो। ये जो करप्शन का इतना बड़ा चेन है ना, इसका बेस लेवल ही यहाँ पे मजबूत है सिर्फ और सिर्फ, और ये बेस लेवल है जनता। जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसमें जनता के हाथ में इतनी शक्ति है कि वो चाहे तो एक दिन में सरकार को गिरा सकती है। और जनता ने ये करके भी दिखाया। जनता ने न जाने ऐसे कितनी सारी सरकारों को, कितने अलग अलग राज्य के सरकारों को और कितने अलग अलग देश में जहाँ पर लोकतंत्र था, वहाँ की सरकारों को गिराने में एक बहुत बड़ी योगदान दिया है। हमारे देश की जनता इतनी कमज़ोर नहीं है, लेकिन हमारे देश की जनता आज विवश। हमारे देश की जनता ने उन अनेकों लोगों को एक पाठ पढ़ाया जो इस देश की जनता से अपने आप को सुपीरियर समझ रहे थे, जो अपने आप को इस देश का एक बहुत ही बड़े संवैधानिक पद पर बैठने पे अपने आप को जनता से भी ऊपर समझ रहे थे। उनको जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन क्यों आज जनता करप्शन के खिलाफ नहीं लड़ पा रही है? क्यों? क्योंकि जनता कमज़ोर नहीं है, जनता विवश। ये विवशता जनता की उस दिन ख़त्म होगी जिस दिन जनता ये जान जाएगी कि ये जो करप्शन है, ये शुरुआत जनता ही से होती है, लोगों से ही होती है। आज अगर आप एक ईमानदारी की कसम खाते हैं और 10 साल बाद अगर आप किसी इलाके के डीएम, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी भी बन जाते हैं भारत के, तो क्या आपको ये करप्शन का कीड़ा नहीं चुभेगा? ज़रूर चुभेगा। ये एक ऐसी नदी है जिसमें डुबकी लगाए बिना कोई भी व्यक्ति राजनीतिक सफ़र को पार नहीं कर सकता। इसको ऐसा बना दिया गया है, जबकि दूसरे देशों में अगर आप जाकर देखें, क्या वहाँ करप्शन नहीं है? वहाँ भी करप्शन है, लेकिन वहाँ करप्शन सिर्फ छोटे छोटे पदों तक सीमित है। यही तो वजह है कि आज चीन और भारत की तुलना में चीन क्यों भारत से इतना ज़्यादा आगे निकलता जा रहा है, क्योंकि उसने इन सारी समस्याओं की जड़ को जनता से जानने की कोशिश की, जनता के नज़रिए से जानने की कोशिश की। करप्शन कहाँ से शुरू होता है? करप्शन बेस लेवल में जनता से शुरू होता है। और ये बड़े बड़े लोग जानते हैं कि जनता इनको मुंह तोड़ जवाब दे तो सकती है, लेकिन जनता के खुद हाथ पैर बंधे हुए हैं। इसीलिए इनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि आज ये करप्शन, भ्रष्टाचार करते हैं। वरना आप सोचिए, एक व्यक्ति बैंक से हज़ारों करोड़ रुपए लोन लेते हैं और वो विदेश भाग जाते हैं। उन हज़ारों करोड़ों में से कितने लाखों लोगों की सैलरी, लाखों लोगों के इनकम, लाखों लोगों के जमाए हुए पैसे होते हैं जो एक पल में मिट्टी में मिल जाते हैं। और इसके खिलाफ सरकार भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि वो ऐसे देशों में जाकर बस जाते हैं जिन देशों के साथ हमारे उतने अच्छे संबंध नहीं होते। इसको अगर ख़त्म करना है तो जनता से शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि जनता सर्वोपरि है और एक लोकतंत्र में जनता से बढ़कर शक्ति किसी की नहीं। अगर जनता आज चाहे तो सरकार हिला सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता पर निर्भर करता है। लेकिन जनता ही खुद विवश है, जनता ही खुद मजबूर है, और ना चाहते हुए भी लोगों को इस करप्शन की इतनी बड़ी नदी के आसपास से होकर जाना पड़ता है। और ये चीज़ साफ है, हम आज किस लिए काम कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए। और आगे चल के एक मिसाल किसके लिए काम करनी है? जनता के लिए। ये सब जो बलिदान है, ये सब जो सेवा है, वो किसके लिए है? जनता के लिए। जनता को भी समझना चाहिए कि उसका असली प्रतिनिधित्व कौन करने वाला है। इस देश में जनता सर्वोपरि है, ये हमारा मानना है। कुछ लोगों का ये मानना है कि सिर्फ और सिर्फ
वो और उनकी पार्टी ही सर्वोपरि है। जनता तो सिर्फ उनकी पैर की धूल के बराबर है। यही कारण है कि आज इतने बड़े बड़े लोग इतने बड़े बड़े रुपयों में घोटाला करके भाग जा रहे हैं और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जनता इसमें दोषी है, लोग इसमें सबसे बड़े दोषी हैं। आप इस करप्शन को झेल कैसे सकते हैं? आप विवश ज़रूर हैं, लेकिन आप क्या इतने भी कमज़ोर हैं कि आप इस करप्शन के इस महासागर से बाहर निकालने का कोई उपाय नहीं खोज सकते? 2010-11 में अन्ना हज़ारे ने दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ करप्शन की एक बहुत बड़ा आंदोलन चालू किया था, जिसका फ़ायदा बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने उठा लिया। फिर जब वो सत्ता में आया तो फिर वही चीज़, उसी चीज़ को सिर्फ दोहराया गया बाद में, जिस चीज़ के विरोध में 2-3 साल तक दिल्ली के सड़कों में आंदोलन चलते रहे। जब उस व्यक्ति की सरकार बनी तो कुछ सालों के बाद वो खुद भी भ्रष्ट हो गया। इसका फ़ायदा सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी को ही नहीं, बहुत सारी पार्टियों को मिला। लेकिन उन पार्टियों की आज की हालात क्या है? जबकि अगर आप दूसरे देशों में जाकर देखें तो वहाँ भी करप्शन है। ऐसा नहीं कि करप्शन दुनिया में कहीं है ही नहीं भारत को छोड़कर, वहाँ भी करप्शन है, लेकिन वहाँ इस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर भारत में है। यहाँ पर करप्शन के सिवा और कुछ नहीं है इन बड़े बड़े पदों में। यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है। आज हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? इस करप्शन के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं? इस भ्रष्टाचार, इस महंगाई के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं? किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए। और जनता को भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जनता अगर चाहे तो करप्शन को 1 महीने में ख़त्म कर सकती है। और इसमें जनता का दोष है, जनता इसमें बहुत बड़ी दोषी है, क्योंकि जनता ही ऐसी सरकारों को चुन कर लाती है जो झूठे वादे करते हैं, लेकिन बाद में सरकार में आने के बाद वो जनता के ही इरादों को ठुकराते हुए अपने मतलब को पूरा कर लेते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें अपने लिए बनवा लेते हैं, बड़े बड़े महल बनवा लेते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो ये सब तब करते हैं जब वहाँ की जनता गरीबी, भूखमरी, महंगाई और इस करप्शन की मार झेलती है। जनता के पास इसका उपाय है, सही लोगों के हाथ में प्रतिनिधित्व देना, सही लोगों के हाथ में वो शक्ति देना जिससे वो लोग सही में एक सुधार लाने की कोशिश करें। देखिए, सुधार लाने की सिर्फ और सिर्फ कोशिश की जा सकती है। क्या पता वो कोशिश सही में सफल हो जाए और इस करप्शन के खिलाफ लड़ने में हम कामयाब हो जाए। ये शुरुआत एक व्यक्ति से हुई है, ये शुरुआत हमने की है, लेकिन इस मुहिम में जुड़ना हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि ये एक अकेले की समस्या नहीं है और एक अकेला इस समस्या से नहीं लड़ सकता। क्या ये दूसरे देशों में नहीं थी ये समस्या? थी। इसका निवारण क्या था? एजुकेशन, सिविक सेंस, जो कि आज के हालातों को देखते हुए आपको लगता है कि हम भारतीयों में इन दोनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ पूरी तरह है? क्या आपको सही में ऐसा लगता है? अगर आपको लगता है अभी भी कि हम अभी भी उतने ज़्यादा एजुकेटेड हैं, अभी भी उतने ज़्यादा लिटरेट हैं, अभी भी उतने ज़्यादा हमारे अंदर सिविक सेंस है कि हम बड़े बड़े देशों को टक्कर दे सकते हैं, तो आप ज़रूर बताइए। लेकिन इस पर काम करने की ज़रूरत है और सही में इसमें निराश होने की कोई बात नहीं। चाइना को भी सफलता हासिल करने में इतना कम समय नहीं लगा था और भारत को भी सफलता हासिल करने में समय लगेगा। लेकिन जिस दिन हम सफल हो जाएंगे उस दिन हम अपने आप से ये सवाल करेंगे कि इन सारी समस्याओं की जड़ पहले ही खोज ली जाती और पहले इनका निवारण कर लिया जाता तो भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होता। और हमारा वही संकल्प है, हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना ही संकल्प है कि भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। हमें भारत की खोई हुई धरोहर को फिर से वापस लाना है और इसे जागरूक करते हुए विश्व भर में भारत का नाम और भी ऊंचा रखना है। बस यही हमारा संकल्प है। जय हिंद।